क्लोराइड, और क्लोराइड का भी फ्यू ग्रेन्स विल बी लेफ्ट आउट, जो कंज्यूम नहीं है वो भी रहेगा। तो आप जो गार्नेट देखा है उसमें क्या देखा थोड़ा याद करेंगे। आई विल शो यू सम ऑफ योर स्लाइड्स। वो लेके आया है। थ्री में लिखो आप, गार्नेट ऑकर्स एज ए porphyroblast with inclusions, sometimes along with forming a cystosity। कभी सिस्टोसिटी फॉर्मेशन होता है SI, कभी कभी हाफाजाइट भी रहता है। तो आप ऑब्जर्विंग दिस इंक्लूजन्स यू आर टेलिंग सिनकाइनेमेटिक और पोस्ट काइनेमेटिक ना। सो गार्नेट का अंदर जरूर इंक्लूजन रहता है। सो स्नोबॉल गार्नेट फॉर्मेशन करता है, ये सब उसका प्रॉपर्टी है। ओके, समटाइम्स क्वार्ज इंटरग्रोथ टेक्स प्लेस, क्वार्ज इसका अंदर रहता है बहुत। अब देखा क्वार्ज इंक्लूजन्स इस बार। ओके, नाउ why this porphyroblast it develops, you know, it develop even steroid also this time you saw large porphyroblast, but biotite very rarely forms porphyroblast ना। क्लोराइड porphyroblast कभी करता है, वो सब ऐसे अलाइन हो जाते हैं सब। गार्नेट लेकिन अलाइन होता है, वो एक लाइन में रहता है, बट इट फॉर्म्स द porphyroblast। क्या रीजन है इसका? रीजन है इट हैज हाई crystallizing force, crystallization force और force of crystallization। ये जो crystallize करता है, पुश करता है। आप कितना इसको प्रेस करो ये तब भी पुश करेगा। जैसे कोई मोटा सा लड़का अंदर आ गया तो सबको जैसे धकेल देता है, ऐसे ही है गार्नेट, सबको धकेल देता है। देखिए कर्व कर देता है ऐसा, ऐसे गार्नेट क्रिस्टल रहेगा तो वो दो सिस्टोसिटी जो पहले थे वो सब कर्व हो जाते हैं, इसको पुश कर देते हैं। मेरा बात समझे नहीं? बिकॉज इट इज हायर क्रिस्टलाइजेशन फोर्स और फोर्स ऑफ क्रिस्टलाइज। इवन स्टेरोलाइट ऑल्सो, स्टेरोलाइट ऑफकोर्स बड़े बड़े पेरिफेरल जैसे वो भी, उसका भी फोर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज वेरी हाई। मेरा बात समझा ना? नाउ नेक्स्ट आप लिखो, सिक्स, 5 होगा क्या? 5। Now you must have seen garnets are having lot of fractures। ऐसे ऐसे फ्रैक्चर बहुत रहते हैं गार्नेट में रहेगा। आप इसे ऑब्जर्व किया, आई शी वाज टेलिंग मी दिस टाइम लॉट ऑफ फ्रैक्चर्स वेयर देयर। कभी कभी क्या होता है गार्नेट भी ऐसे टूट के ना ऐसे बुडिंग फॉर्मेशन हो जाता है। ये बड़े porphyroblast will break into small small buddings along those fractures। so ये फ्रैक्चर क्यों डेवलप करता है ना? गार्नेट जब लेटर ऑन बड़ा porphyroblast होके रहा, लेटर ऑन सपोज द मेटामॉर्फिज्म इज सीजी, मेटामॉर्फिज्म बंद हो गया, बट स्ट्रेस इज वर्किंग, स्ट्रेस उसका पर डिफॉर्मेशन होता है, तो दिस विल ब्रेक इनटू पीसेस। वो बायोटाइट फाइब्रेट क्लोराइड को ब्रेक नहीं करता है। जैसे कपड़ा को हम थोड़ी ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा ही, बट लेकिन वी कैन ब्रेक टू ए पेंसिल ब्रेक कर सकते हैं। लाइक दैट it is much more brittle and hard compared to your biotite, chloride। so this forms small small buddings, these are the fractures। तो इसका अंदर फ्रैक्चर होना गार्नेट में कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्यों होता है? बिकॉज द डिफॉर्मेशन outlast the मेटामॉर्फिज्म जब होके गार्नेट को बनाया, बट डिफॉर्मेशन कंटिन्यूड फर्दर, स्ट्रेस रहा। सो दिस गार्नेट लॉस्ट द पावर ऑफ रिक्यूपरेशन और ठीक नहीं हुआ। जो टूट गया और तो मेटामॉर्फिज्म है नहीं ना। आपका हाथ पर टूट जाएगा तो आप जुड़ जाएगा, मेरा हाथ पर टूट जाएगा तो जुड़ेगा क्या? सो
So it is lost. I have lost the power of recuperation. आप लोग लेकिन लॉस्ट नहीं किया है, आपका जरूर बन जाए, इसलिए खेलो, घर में सोते मत रहो। तो it is lost. Garnet has lost. Now, sixth लिखो, next point. Sixth point लिखो। हाँ, तो ये कौन सा मिनरल फॉर्मेशन करते हैं, रॉक फॉर्मेशन करता है? गार्नेटिफेरस माइकासिस्ट, ये भी बनता है। गार्नेटिफेरस माइकासिस्ट, गार्नेटिफेरस फिलाइट, एट, क्योंकि इसका अंदर क्या रहता है? मॉस्कोवाइट रहता है, बायोटाइट रहता है, क्वार्ज रहता है, क्लोराइट भी रहता है, क्लोरिटॉइड भी रहता है। ये सब मिनरल उसके साथ एसोसिएट करते हैं। सब आल्बाइट भी रहता है, प्लस आल्बाइट, दो रेयर बट आल्बाइट रहता है। लिखा ना आपने? ठीक है। नाउ मैं इसको मिटाता हूं। हाँ, रोक अब मैं आपको 5 रिएक्शन लिखता हूं, आप जस्ट ऐसे लिख लो पहले, देन वी विल डिस्कस। तो एक एक करेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। आप लिखो ऐसे, कितना, हाउ मेनी रिएक्शंस व्हिच प्रोड्यूसेस गार्नेट। सब रिएक्शन हम लिख लेते हैं। दीज रिएक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन द लैबोरेटरी, नॉट इन द फील्ड। फील्ड में क्या रिएक्शन हुआ नोबडी नोज, बट फ्रॉम द रिएक्शंस क्या असेंबलेज आता है, वो असेंबलेज है कि नहीं वो देखते हैं फील्ड में, फिर बोलते हैं हाँ दिस रिएक्शन हैज हैपेंड, लाइक दैट। अंडरस्टूड ना? तो क्या फर्स्ट रिएक्शन आप लिखो, FeCl plus quartz gives rise to ये। अब लिखो इसको, लिख लो, फिर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आप ये फिलअप करो, आप, मैं आपके लिए छोड़ दिया। ये भी मैंने छोड़ दिया आपके लिए। These are very, you need not to remember everything, yeah? But you have to write everything. Remember कितना करना है मैं आपको बता दूंगा। आप इस 5 रिएक्शन लिख के रखो। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, so that we will get some space, हाँ? इसको मिटा देता हूँ, इस तरफ लिखता रहेंगे इसको। आराम से लिखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
कनेक्शन हाँ? ये फोटो फोटो आनी ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବା ନା बड़े এটা कर देगी मुझे कुछ अब लिखा सब लोग हाँ ये रिएक्शन क्या है देखो व्हाट रिएक्ट्स क्लोराइड आयरन रिच क्लोराइड ठीक है ना ये भी आयरन रिच सेकंड वाला भी आयरन रिच क्लोराइड ये बट इसको बोलते हैं लो एल्युमिनियम जो क्लोराइड में लो एल्युमिनियम छोड़ो दीज आर आयरन रिच क्लोराइड व्हिच गिव्स राइज टू गार्नेट क्लोराइड से गार्नेट बनता है इस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है पहले ही क्लोराइड क्लोराइड विल गिव राइज टू गार्नेट तो इसका मतलब क्लोराइड तो अपना जोन में डेवलप हुआ बायोटाइप जोन में भी क्लोराइड रहा वो क्लोराइड से तो बायोटाइप बना है फिर वो क्लोराइड रिएक्ट अभी करेगा फिर गार्नेट बनाएगा तो अब रॉक में कितना क्लोराइड नहीं हुआ होगा बताओ एब्सोल्युटली क्लोराइड रिच जोन नहीं तो क्लोराइड रिच जोन नहीं होगा तो कैसे बनेगा गार्नेट भी डेवलप करता है सो मच ऑफ क्लोराइड इज देयर इन द रॉक मेरा बात ना फिर स्टोरोलाइट में भी क्लोराइड आएगा तो द रॉक इज सो मच एनरिच्ड विद क्लोराइड कोई भी सेडिमेंटरी रॉक सब में क्लोराइड इतना रहता है तो आपको जो मेटामॉर्फिज्म ग्रेड प्रोग्रेस करेगा ना दिस विल गो ऑन गिविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्लोरिटॉइड भी देगा बायोटाइट भी देगा गार्नेट भी देगा स्टोरोलाइट देगा ओनली कार्नाइट सिल्मेनाइट नहीं देगा बट कोरियाडाइट भी है वो भी देगा so many things it produces so chloride is a major constituent of the periodic rock मेरा बात समझाना it could be generally iron rich chloride is generally iron rich but sometimes because of continuous reaction you remember continuous reaction magnesium आ जाता है substitute में generally iron rich remember बट समटाइम्स मैग्नीशियम रिच भी हो जाता है ड्यूरिंग रिएक्शन वो मैग्नीशियम उसका अंदर घुसता है आप याद कर रहे हैं ये ग्राफ को इससे पहले बायोटाइट जोन में मैं बनाया था एएफएम डायग्राम इधर हो गया इधर क्लोराइड जो था इधर क्या था क्लोरिटाइड था कि नहीं इधर बायोटाइट था कि नहीं ये क्लोराइड तो पहले यहां से वहां तक था अभी क्या हो गया इतना हो गया क्लोरिटाइड इतना हो गया बायोटाइट इतना डू रिमेंबर दिस डायग्राम ये जो क्लोराइड है ये पहले वाला क्लोराइड नहीं है वो तो पूरा यहां तक रहता है उसमें आयरन होता वो अभी लेकिन थोड़ा छोटा हो गया आयरन है उसमें बट मैग्नीशियम आ जाता है मैग्नीशियम आयरन वो सब्स्टिट्यूट करता है कहाँ से आता है वो छोड़ो फेंगाइट से आता है या कहीं से आता है लेकिन थोड़ा हायर ग्रेड मेटामॉर्फिज्म में जाएंगे ना विद इन दैट बायोटाइट जोन क्लोराइड बिकम्स मोर मैग्नीशियम रिच बट उसका परसेंटेज जो आयरन बाय मैग्नीशियम वो ज्यादा है इतना कम नहीं है क्लोरिटाइड ऐसा ही है क्लोरिटाइड का पहले जो हुआ था आयरन रिच ग्रेजुअली बिकम्स मैं एमजी उसमें सब्स्टिट्यूट होता है इसलिए वो लाइन को थोड़ा बड़ा करता है ऐसा मैग्नीशियम तरफ जाता है बायोटाइट भी ऐसा है बायोटाइट तो इधर नहीं है बायोटाइट इधर आएगा ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है ऐसा बिकॉज बिकम्स मैग्नीशियम रिच ग्रेजुअली आयरन मैग्नीशियम उसमें रहते हैं इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रिएक्शंस मेरा बात समझाना डिसकंटिन्यूअस में ये नहीं रहता डिसकंटिन्यूअस में एक एलिमेंट खत्म हो जाता है इसमें एग्जाम्पल दिया था आपका पायरोक्सिन और प्लाजियोक्लेज पायरोक्सिन खत्म हो जाता है इधर भी दिया था मैंने पोटास फेल्डस्पार खत्म हो जाता है तो ये आप देखो आयरन क्लोराइड से बनता है और क्या बोलता है क्लोरिटाइड से ही बनता है क्लोरिटाइड भी है आपका बायोटाइट जोन में आयरन क्लोरिटाइड से ही बनता है सो क्लोराइड एंड क्लोरिटाइड दीज आर द टू parent minerals
और द रिएक्टेंट्स टू प्रोड्यूस गार्नेट। ये भी वो देता है। यहाँ क्या क्या आप लोग समझ गए ना, यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी अनाइट आएगा। और नो, यहाँ क्या आएगा, मॉस्कोवाइट आएगा। यहाँ अनाइट है ना, वहाँ मॉस्कोवाइट आएगा। मैं अभी बोला था मॉस्कोवाइट अनाइट हैज टू अपीयर वन ऑफ द साइड्स। मेरा बात समझा रे? नाउ ये जो रिएक्शन है आप देखो, अभी ये जो रिएक्शन है ये आयरन रिच नहीं है, ये थोड़ा मैग्नीशियम रिच होने लगा है। ये मैग्नीशियम ये लिखता है, गार्नेट लिखता है, बायोटाइट लिखता है, ये आयरन नहीं लिखता है, ये थोड़ा मैग्नीशियम रिच हो गया। ये दो इक्वेशन थोड़ा मैग्नीशियम रिच होने लगा। ये 5 रिएक्शन में क्या फर्क है आपको समझ गया ना? ये तो आयरन रिच में, ये थोड़ा सा मैग्नीशियम रिच रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन याद आया? ये 5 रिएक्शन तो बाबू ने प्रोड्यूस कर दिया लैबोरेटरी में, तो इसको हम उधर देखेंगे। ये 5 लाइन कहाँ आता है, 5 लाइन कहाँ आता है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, आप मेटामॉर्फोसिस में पीएचडी करेंगे तो यू कैन आल्सो प्रोड्यूस 1 और 2, अदरवाइज पीएचडी का क्या वैल्यू है? होता है, सब लोग करते हैं करके। हाउ इट विल बी प्लॉटेड इन द पेट्रोजेनिक ग्रिड एंड हाउ इट विल कम बैक टू केमोजेनिक डायग्राम, फिर आप फील्ड में कैसे सेट करेंगे, यही काम है मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में पीएचडी। आपको खाली एक ईपीएम में मशीन होना चाहिए एंड 1 आईसीपीएमएस, जो होल रॉक एनालिसिस के लिए ईपीएम से मिनरल को एनालिसिस करना पड़ता है, इंडिविजुअल मिनरल को, क्या मिनरल है। खाली गार्नेट बोलने से नहीं होगा, उसमें आयरन कितना, मैग्नीशियम कितना ढूंढना पड़ता है। अभी समझा ना? अभी तो आप स्लाइड में खाली गार्नेट बोल दिया है। कौन से गार्नेट है? इज इट आल्मंडाइन, इज इट प्योर ट्रू गार्नेट, इज इट एंड्राडाइट, और क्या है उसमें, या पाइरोप, तो आप बोल नहीं पा रहे ना, इसलिए ईपीएम ही चाहिए ना। मेरे को 4-5 रिएक्शन मेरे को डालने दो उसमें, 1 मिनट। रोको, थोड़ा सा रोको, गिव मी सम टाइम। ना अब ये जो वाला पोर्शन है मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन में आप लिख लिया ना। अब ये जो पार्ट रहेगा ना, ये पार्ट में आप लिखिए FeCl_D थर्ड रिएक्शन है ANN plus quartz giving rise to ALM plus MS। ये है आपका रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 आप लिखिए। नीचे जो लाइन आया था पहला वाला पीटी ग्रिड में, ओके। ये वाला पोर्शन में इधर आप लिखिए आयरन क्लोराइड गिविंग राइज टू ALM। ये फास्ट रिएक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों को इधर रखिए, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड रिएक्शन इधर हो गया। इधर आपका इरेज करता हूँ, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, मैं आई रिपीट इट, डोंट वरी। क्लोरिटाइड CLD प्लस बायोटाइड गिविंग राइज टू गार्नेट। ये
3 4 you can write. No 3 नहीं 4 5 4 5 4 5 आप रखिए, इतना आप रखिए, यही तो 3 जगह में लिखना है आपको। तो आप देखिए लिख लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सपोज ये आस्क यू व्हिच ऑकर्स एट अ हायर प्रेशर, एक रिएक्शन देता है, क्लोरिटॉइड से गार्नेट बनता है, क्लोराइड से गार्नेट बनता है, व्हिच ऑकर्स एट अ हायर प्रेशर। यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ना? हाँ ठीक है। Sometimes also it gives reactions, which is at a higher pressure, which is at a lower pressure, it asks. Now और एक रिएक्शन है नो, एक मिनट में एक पॉइंट में ओवरस्टेपिंग कर दिया। 5 वाला को यहाँ नहीं है, 5 वाला इधर नहीं है, 5 वाला उधर नहीं है, यहाँ से आप रखो, यहाँ से, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्लोरिटॉइड प्लस बायोटाइड गिविंग राइज टू गार्नेट प्लस क्लोराइड प्लस मस्कोमाइट। हाँ ये 5 है, ये 5 वाला रिएक्शन, वो 4 वाला हाइड्रोस रिएक्शंस। इसमें वाटर आएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोस रिएक्शन, बिकॉज वाटर इज रिएक्टिंग। more water, only more water, that's all. Because up to amphibolite phases, upper amphibolite phases, lot of water is there in the system. इसलिए इसको बोलते हैं ना K F M A S S, all elements, 6 component system बोलते हैं। लोकेशन समझ गया ना? अभी क्या करेंगे ना, मैं आपको देता हूं एंड देन आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन ना। इधर देखिए यार, all of you are comfortable with this diagram, this side drawing this side, देखिएगा कि नहीं देखिए, वही बड़ी बात। आप यहाँ ड्रॉ करो, देखते हैं, नहीं होगा तो मैं उधर शिफ्ट कर लूंगा। FM आप इधर कैनेट लिखो, कैनेट इधर रखो, इधर आप रखो